इरशाद अहमद खान, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि एससीओ समिट को लेकर के और भारत वहां पहुंच रहा है इस बात को लेकर के खुशी है, गम है, चौंके हुए हैं, क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया जी। हम तो इस बात से खुश हैं कि आप लोगों ने हमारी दावत कबूल की, मोदी सरकार ने हमारी दावत कबूल की। जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान में। हम उनके ऊपर फूल निछावर करेंगे, उनके लिए रेड कारपेट भी बिछाएंगे। जैसा कि आप जाकिर नाइक के लिए बोल रहे थे, हम हर आने वाले मेहमान, हमारा दुश्मन हो, हमारा दोस्त हो, जो हमारी चौखट पे आएगा, जो हमारे मुल्क की सरहद अबूर करके हमारे मुल्क में आएगा, तो वो हमारी जिंद, हमारी जान, हम उस पर मोहब्बत भी निछावर करेंगे, फूल भी निछावर करेंगे। इरशाद साहब, हिंदुस्तान की तो देखिए आदत है, पिछले हाथ में भले ही कोई कटार लेके बैठा हो, लेकिन अगले हाथ से अगर फूल देगा तो हम खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। आप सुन लें, हम भी गए थे, हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी तशरीफ लेकर के गए थे हिंदुस्तान में। मालूम है कि जिस तरह के आपने बिहेवियर इस्तेमाल किया था कि हाथ मिलाना पसंद नहीं किया था। हम लोगों ने दावत करवाई थी सर, जयशंकर आपके जितने लोग यहाँ पर आए थे बड़े खुश होकर गए थे कि यहाँ के खाने से। हम जयशंकर को बिल्कुल गले लगाएंगे, सीने से लगाएंगे, उनको मोहब्बत से पेश आएंगे। एक बात ये होगी। दूसरी बात, अगर पीटीआई ने आपको दावत दी अपने उसमें जलसे जुलूस में आने की, वो देखिए एक उनका एजेंडा है जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने का है। वो ये चाहते ये है कि जो हिंदुस्तान 75 साल में नहीं कर सका वो इन 3 साल में कर दें। देखिए एससीओ मीटिंग के दौरान वो चाहते ये है कि मुल्क में दंगा फसाद रहे और हमारे मुल्क में मेहमान नहीं आए पूरी दुनिया के, और हमारे जो भी मामलात हैं उनको। ये कौन चाहते हैं? इमरान खान चाहते हैं? इस तरफ जा रहे हैं वो लोग। ये इमरान खान और मिलके, मैं अब किसका नाम लूंगा फिर आप कहेंगे कि हमारा नाम ले दिया। मैं नहीं लूंगा किसी का भी नाम, क्योंकि दिन ऐसा है। लीजिए सर, आपके एजेंडा को सुनकर तो आप लेके तो देखिए। हम मेजबान हैं, मेजबानी चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं, हम प्यार करना चाहते हैं जी। हम नहीं चाहते कि इस वक्त कोई भी ऐसा बात करें कि जिससे किसकी दिल आजारी हो। मैं तो आज प्रोफेसर साहब से भी मोहब्बत से पेश आऊंगा, क्योंकि ये बड़े भाई हैं मेरे। अच्छा ठीक है, मैं अगला सवाल सीधा उन्हीं से लेता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। इरशाद साहब बड़ा याद कर रहे हैं आपको। मुझे बताइए सर कि बड़ा बहुत तहजीब के साथ पेश आते हुए इरशाद अहमद खान साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो मेहमान नवाजी करने के शौकीन हैं, आएंगे तो गले लगाया जाएगा। अब ये हिंदुस्तान को गले लगाना एससीओ समिट में ये बाई चॉइस हो रहा है या मजबूरी की दास्तान है? देखिए, ऐसा है कि जब इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, हालांकि अच्छी शुरुआत करते हुए भी ये एक बात कहने से नहीं चूके कि हम सबकी आवभगत करते हैं, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। बहरहाल इन्हें मैं एक चीज़ बता दूं इरशाद साहब, कि हमारा एक हजारों साल पुराना सिद्धांत है, अतिथि देवो भवे। हम अतिथि को भगवान मानते हैं। और दूसरा हमारा सिद्धांत है वासुदेव कुटुंबकम, कि सब एक ही परिवार के लोग हैं। और हमने तो ये हमेशा माना है कि आप हमारे परिवार के थे, आप हमारे परिवार से जुदा हुए, अपनी मर्जी से जुदा हुए। हमारी कभी मर्जी नहीं थी कि आप लोग जुदा हों। अब जुदा होने के बाद जो अपने आप ना हाल कर दिया वो आप जिम्मेवार हैं, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। और आज भी अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसमें प्रोफेसर कपिल कुमार एक पेंच आ जाता है ना सर। भारत की पॉलिसी ये तो साफ ही है कि आतंकवाद और बात साथ नहीं बढ़ेगी, तो ये पेंच भी तो है बीच में। नहीं, मैं एक लाइन में जी, मैं इसीलिए कंप्लीट कर रहा हूं अपनी बात को जी, कि एक चीज हम नहीं सहेंगे। इरशाद साहब 1 मिनट बोल लेने दीजिए मुझे, 1 मिनट। इरशाद साहब, एक चीज हम नहीं सहेंगे कि जैसे हम तब भी मिले थे जब मुशर्रफ इस हिंदुस्तान आए थे और हमने मेज़बानी की थी और बदले में हमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, या जब वाजपेयी साहब गए थे बस लेकर के तो बदले में हमें कारगिल मिला था। तो कम से कम उस इतिहास को मत दोहराइए कि मुंह में अच्छी जबान हो और पीठ में छुरी हो। मेरा आपसे दरखास्त है जी कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी जो छुरी है आतंकवाद की, उस आतंकवाद की छुरी को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक
ना तो देखिए, संबंध सही हो पाएंगे प्रोफेसर साहब, और ना ही इरशाद साहब एक सेकंड, इरशाद साहब एक सेकंड, इरशाद साहब मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर कपिल कुमार मैं आपके पास भी आऊं। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड, जो कि रूलिंग पार्टी, जाना जरूरी होता है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कमेंट शुमाइला सिद्दीकी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान में क्या आबो हवा है। तस्वीरें तो आ रही हैं कि वहां पर इंटरनेट बैन करना पड़ रहा है, पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उधर एससीओ सम्मेलन भी हो रहा है। अच्छा, इस बारे में बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस पैनल में रखा है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, बहुत सारे मुल्कों में भी होती है, इंडिया में भी होती है, डिफरेंट ममालिक में इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जहां दो पार्टियां आपस में आमने सामने आ जाती हैं। लेकिन उस वक्त हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान, और इस वक्त ये मौजूदा होने वाली एससीओ समिट जो चल रही है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट जो भी फैसला लेती है किसी भी शर से बचने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए, वो स्टेट का राइट है और उसको लेना भी चाहिए जी। पाकिस्तान सेफ है। किसका पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है? इमरान खान का पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है या शहबाज शरीफ का पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है? अवाम का पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, अवाम के लिए पाकिस्तान है, ठीक है। अगर बीच में कोई बैरूनी ताकतें आके हमारी ही लोगों को, हमारे ही घर के लोगों को बहलाती हैं, फुसलाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जिस्म का कोई अंग काट के फेंक दें। हमारे ही लोग होते हैं और बाहर से आके कोई ना कोई चीज उनको डिस्टर्ब करती है, तो स्टेट का काम है उसको मुनज़्ज़म रखना। और स्टेट की तरफ से अच्छा कदम ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद आपकी कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ पाएंगे। हम तो चाह रहे थे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आए, लेकिन आपके फॉरेन ये जो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, जयशंकर साहब, ये तो बहुत एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, और कोई मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी में अपने हाथ फैला रहा है। और बेशक हम पे कुछ भी इस वक्त बात की जाए कि हमें दहशतगर्द बोल दें या कुछ भी बोल दें, या जो भी इल्जामात लगाए चले जाते हैं वो प्रूफ होते हैं नहीं प्रूफ होते हैं। मेरा ख्याल है कि मीडिया को हम पॉजिटिव की तरफ से चलते हैं, इंटरनेशनल जो है ना पॉलिसीज को देखते हुए चलते हैं कि हम लोग आपस में बेशक के 77 सालों से हमारे जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको बस अब एक साइड पे करें, हम दोस्ती की तरफ बढ़े आगे। अगर कोई मौका हमें मिल रहा है, बेशक ये कोई मौका नहीं है जहां पे हम इस तरह के डायलॉग्स करें, मगर ये मौके क्रिएट किए जा सकते हैं बैकड्रॉप पॉलिसी। शुमाइला सिद्दीकी, भारत तो देखिए हमेशा चाहता रहा है कि शांति की बातें हों, एकजुटता की बातें हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और अब गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड भी है।